भजन सुने और देखें, पहले भजन में परम पूज्य गुरु महाराज को आवाहन किया गया, यानी उनको बुलाया गया। उसके बाद ही आप प्रणाम, जब किसी को आप बुला लेंगे तभी आप प्रणाम कर सकते हैं, और इसीलिए दूसरे भजन में उनको नमन किया जा रहा है। जीवन में भी इसी प्रकार लोगों ने पहले सोचा कि पहले शरीर को हम अगर सिद्ध कर ले, शरीर को साध ले, तभी हम मन को साध सकते हैं। मन को साधने के बाद ही हम बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धि को साध सकते हैं, और तभी आत्मा की सिद्धि हम कर सकते हैं। पर संत मत ने इस बात को समझा और ये अनुभव से पाया कि अगर हम अपने समर्थ गुरु के याद में हर पल रहें तो हमारा मन अपने आप सध जाता है, और मन जब सध जाता है तो शरीर भी सध जाता है। जहां तक रही बुद्धि की बात, तो आजकल विज्ञान का युग है, आप समझ सकते हैं कि देखते हैं एक कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जितना भी ज्ञान पड़ा हो और वो दूसरे कंप्यूटर में तुरंत ट्रांसफर हो सकता है। उसी प्रकार संत मत ने यह अनुभव से जाना कि अगर आप समर्थ गुरु की याद में रहते हैं तो उनके ज्ञान उसी प्रकार ट्रांसफर हो जाते हैं आपके मस्तिष्क में, और इस प्रकार आपका बुद्धि भी सध जाता है, और तब आत्म सिद्धि या आत्मा को जानने का, अनुभव प्राप्त करने का मार्ग बहुत ही सुगम, बहुत ही सरल और बहुत ही जल्द वाला हो जाता है। आजकल जैसा खान पान है, रहन सहन है, अगर हम वास्तव में उन सिद्धांतों पर अगर हम चलने जाएं कि शरीर को करें फिर मन को करें, फिर जीवन बीत जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं लग पाएगा। पर संत मत की यह साधना जो परम पूज्य गुरु महाराज ने हम सबों को प्रदान की है, उससे सब कुछ सुगम, सरल और आनंदमय तरीकों से हो जाता है। पर होता क्या है कि हम, तो कहावत है कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। हम सब परम पूज्य गुरु महाराज की साधना को करने के लिए, हम अपने आत्मा के कल्याण के लिए हम आते हैं, पर आने के बाद हम वो ओटन लगे कपास वाली बात हो जाती है। आत्म सिद्धि के बारे में जानने के बजाय, आत्म कल्याण की ओर बढ़ने के बजाय हम अलग अलग बातों में भटक जाते हैं। परमात्मा हर कण में है, यह कहना तो बहुत ही आसान है, वास्तव में सत्य भी है, पर जब तक हम इसको जान नहीं पाएंगे तब तक यह ज्ञान दूसरों का है। उसी ज्ञान को अपना बनाने के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने हम सबों को वास्तव में यह साधना प्रदान की है। इस साधना को करने के लिए हम सबको पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठना पड़ेगा कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे। अगर परमात्मा हर कण में है तो हर जगह मौजूद, तो इसमें कल्पना करने वाली बात है नहीं, पर क्योंकि हम जानते नहीं हैं इस बात को, हमारे ज्ञान में नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि आप ऐसा ख्याल करें कि परमात्मा के समक्ष बैठे, नहीं तो हम हर पल परमात्मा के समक्ष हैं। शरीर को साधने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि एक ऐसे सुखद आसन में जहां तक हो सके गैर हिले डुले करीब 30-35 मिनट तक बैठे रह सके, जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होती हैं, अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाए। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है, और संत मत में इस बात को अनुभव किया कि समर्थ गुरु ही वास्तव में साक्षात परमात्मा होते हैं, और जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं निश्चित तौर पर उसका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। हम सब अभी उसी साधना को करेंगे। तो हम सब बैठ गए, प्रार्थना समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा, जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे
और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहेगा।